सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। सचिन पायलट के गढ़ टोंक में आज चिकित्सा मंत्री राजस्थान रघु शर्मा, जो कि अब टोंक जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, उनकी एंट्री हुई। खुद सचिन पायलट, जो टोंक विधानसभा से विधायक हैं, वह तो कांग्रेस के आज प्रभारी मंत्री के इस दौरे में मौजूद नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर हाथरस घटना के विरोध में कांग्रेस ने जो आज सत्याग्रह किया था गांधी की प्रतिमा के सामने, वहां पर कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी गाता के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने उपवास रखा, धरना दिया। इस धरना स्थल पर भी टोंक जिले के प्रभारी मंत्री और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पहुंचे। 181 नंबर राजस्थान में कहीं भी कोई आदमी जिसको दिक्कत हो 181 पे आप करो। उसके बाद हेल्प डेस्क शुरू किए हर अस्पताल के अंदर। वह जानकारी भी मिलेगी कि यहाँ बेड उपलब्ध है कि नहीं है। अगर यहाँ नहीं है, कहाँ बेड उपलब्ध है। वहाँ जयपुर में आरयूएचएस में 1000 बेड बना दिए हमने। वहां जब व्हील चेयर पे आदमी जैसे ही भर्ती होने के लिए जाता है, व्हील चेयर पे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया है ताकि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन। साथियों ने क्या चाहा, सरकार के पास बेड नहीं है इसलिए व्हील चेयर पे ही ऑक्सीजन देनी पड़ रही। अरे भाई, व्हील चेयर पे इसलिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, आदमी को अस्पताल पहुंचने के बाद वार्ड में जहां भर्ती करेंगे उस दौर में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसको जैसे ही व्हील चेयर पे लेते हैं हम ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं। वहां 30 बेड बना दिए गए, वो भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। अब खबर अगर उल्टी छापनी है तो ये छाप दो कि सरकार के पास बेड ही नहीं है, व्हील चेयर पे ऑक्सीजन दे रहे लोग। मेहरबानी करके इस दौर में सकारात्मक मीडिया का एटीट्यूड रहना चाहिए। मैं तो यही निवेदन कर सकता हूं, क्योंकि ये महामारी है, आम आदमी को बचाना सरकार का लक्ष्य है। सरकार ने कोई कोर कसर रखी नहीं है। हिंदुस्तान की 10 बड़े राज्यों की औसत को देख लो, नेशनल एवरेज को देख लो आप। रिकवरी रेट हमारी शानदार है, 84% के करीब है। मृत्यु दर हम निरंतर कम कर रहे हैं, 1.3 पे लेके आए हैं। हर रोज कम हो रहा है मृत्यु दर का आंकड़ा। और सही इसीलिए शायद लोगों ने सोचा कि कोरोना में तो मृत्यु हो ही नहीं रही है, लापरवाही बरतना शुरू कर दी। लेकिन कोई भी आदमी पॉजिटिव होता है, ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद की स्थितियां बड़ी खतरनाक है। ये आदमी आदमी पे फर्क पड़ता है, लेकिन ये जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, और राजस्थान सरकार ने करीब 1 करोड़ मास्क अभी शुरुआती दौर में बनवाए हैं खुद ने। 7-7.5 करोड़ की हमारी आबादी है, और मास्क की जरूरत पड़ेगी और मास्क देंगे। क्योंकि जब पहला पॉजिटिव केस आया राजस्थान के अंदर मार्च के अंदर, हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। हमें उसका सैंपल लेके जांच के लिए पूना भेजना पड़ता था। ये 7 महीने का जो सफर रहा महामारी का, राजस्थान में सबसे ज्यादा फोकस किया गया कैसे राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। महामारी के इस मुकाबले में राजस्थान अग्रिम पंक्ति में रहे और हमारे प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे। हर कदम उठाया गया। इसकी शुरुआत में ही मुख्यमंत्री जी ने सारे विपक्षी दलों को, उनसे बात की, धर्मगुरुओं से बात की। हमारे जितने डॉक्टर्स हैं राजस्थान के नामी गिरामी, चाहे रिटायर्ड हैं चाहे अभी काम कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत की, एनजीओ के साथ बात की। और उसके बाद राजस्थान पहला राज्य बना जहां 21 तारीख को ही हमने फैसला ले लिया कि राजस्थान में 22 से 31 मार्च तक लॉकडाउन होगा।
उस वक्त के हालात ये थे कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये जो 6-7 महीने का टाइम निकला है, इसमें आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं, पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड की फैसिलिटीज है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की भी फैसिलिटीज है और सामान्य बेड की संख्या भी अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। जिस तरह से संक्रमण, क्योंकि लॉकडाउन में तो संक्रमण ज्यादा नहीं फैला था, लोग घरों से निकल ही नहीं रहे थे, कोई काम पे जा ही नहीं रहा था। लेकिन जब अनलॉक हुआ 1 छूट दी गई, अनलॉक 2 में छूट दी गई, 3 में दी गई, 4 में दी गई और ये 5वीं एसओपी जारी हुई है। उसमें छूट लंबे समय तक देश को, प्रदेश को लॉकडाउन में रखना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा और जो लोग रोज कमा के खाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, एक समय सीमा तक जब तक लॉकडाउन चला राशन की किट वितरित की गई, आर्थिक सहायता 3,500 रुपए दी गए, कुक्ड फूड दिया गया, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी दिया गया और जैसा अभी लक्ष्मण गाथा जी को हमने सम्मानित किया, यह समाज के द्वारा भी लोगों ने दिया। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी -2.4 हो गई। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी, अगर आपके कल कारखाने नहीं चलेंगे, औद्योगिक गतिविधियां नहीं होगी, लोग कोई काम नहीं करेंगे, तो स्टेट की इकोनॉमी भी उसका असर पड़ता है। हमारी जो रेवेन्यू रिसीप्ट अभी अनलॉक होने के बाद भी वो भी 40-42% है। ऐसी परिस्थिति में जब ये पॉजिटिव केसेस बढ़ने लगे, 1 लाख पूरे देश का आंकड़ा हो गया, राजस्थान में भी 21, तो इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। ये बढ़ती हुई जो संख्या है, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया, 4-5 डिपार्टमेंट को क्लब करके स्वायत्त शासन विभाग को इसका नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया। 1 करोड़ के करीब मास्क बनवाए गए। उस कमी को दूर करने की पहली जिम्मेदारी तो हरीश मीणा जी की, अब टोंक उनियारा की, देवली में और निवाई की इनकी है, विधायक साहब की, लेकिन मेरी जिम्मेदारी भी है। आप जितनी रुचि लोगे उतना काम वहां होगा। आप रोजमर्रा की जिंदगी में आम व्यक्ति से कनेक्टेड है। अभी वहां पे पिछली बार जब पिछला बजट आया, हरीश मीणा जी ने कहा 50 बेड है, मैंने 25 बेड बढ़ाए, 75 बेड कर दिए। अभी फिर इन्होंने कहा 25 और बढ़ा दो, हमने 100 बेड कर दिए। लेकिन श्रीमान, वो 100 बेड लगे नहीं है, वहां बेड पहुंचा दिए गए हैं। अब आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जगह की कमी हो, क्योंकि मैंने मेरे इलाके में विधायक कोष से पैसा दिया है। अभी एमपीज का तो एमपीलेट खत्म कर दिया भारत सरकार ने, एक पैसा नहीं है उनके पास। आपके एमपी साहब से पैसा मांगना नहीं दे पाएंगे, है ही नहीं उनके पास। लेकिन राजस्थान सरकार में हमारे मुख्यमंत्री ने विधायक कोष के 2 साल में से पहले तो पूरा ही कर दिया था, फिर बाद में 1-1 करोड़ रुपए 1 साल में, 2 करोड़ रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सिर्फ उसी में देंगे, दूसरी जगह खर्च ही नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करके, जहां कमरों की कमी है, बेड बढ़ा सकता हूं मैं, डॉक्टर भी लगा सकता हूं, वहां डॉक्टर भी पूरे हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट थी, वो छुट्टी पे चली गई, डिलीवरी हो रही है उसकी। तो आज एप्लीकेशन आई कोटा में और है रेडियोलॉजी की, उसका मैंने तत्काल आदेश कर दिया, मैं आप ही लगा दो आते हैं। डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी, नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। 765 डॉक्टरों की भर्ती मैंने पहले की, 2000 की भर्ती भी चल रही है। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.